प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप सभी। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम लोग बच्चा कैसे करें। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा बच्चा रोजेनम्यूल। सेकंड हमें पढ़ना है बच्चा नाइट्राइल और एस्टर। नाइट्राइल और एस्टर से हम लोग एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करते हैं बच्चा। तो उसमें हमने पढ़ा बच्चे स्टीफन रिएक्शन, बताया था SnCl2 को हम लोग यूज करते थे साथ में HCl को, तो उससे बनता था बच्चा हमारा क्या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बिल्कुल बोर्ड के लिए आपके लिए। हाँ, एक और ध्यान देंगे, हम लोग आज पढ़ने बच्चे वाले बच्चे डाइबॉल के बारे में। इसी का अल्टरनेटिव पार्ट है, इसी में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला हम लोग पढ़े स्टीफन रिएक्शन, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा इसी में अल्टरनेटिव पार्ट, कुछ और हम लोग यूज करेंगे। एक बच्चा रिएजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा डाइबॉल। ठीक है, अब ये क्या चीज है। रिएक्शन में बच्चा कोई दम नहीं है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है कभी कभी सीधा टिप्पणी दे देता है कि डाइबॉल पे आप टिप्पणी लिखो, CBSE में बहुत बार आ चुके हैं, और हो सकता है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मे भी हो सकता है आ जाए सीधा। ठीक है, तो डाइबॉल, ठीक है, हाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, डाई आइसो ब्यूटिल, ये है ना एल्यूमिनियम और ये से क्या हो जाएगा बच्चा हाइड्राइड। ठीक है बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाई आइसो, डाई आइसो, डी से बच्चा डाई हो गया, आई से आइसो हो गया, बी से ब्यूटिल हो गया, ए से एल्यूमिनियम हो गया, और से क्या हो गया बच्चा हाइड्राइड। यानी कि डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, ये जब आप यूज करोगे तो RCN को किस में बदल देगा बच्चे, यानी ये नाइट्राइल है ना, एल्किल नाइट्राइल इसको बोलते हैं बच्चे। CN को नाइट्राइल समूह बोलते हैं, ग्रुप बोलते हो आप, R से जुड़ा है इसलिए हम उसको बोलेंगे क्या एल्किल नाइट्राइल। अभी नोट मत करो, मैं भी सब समझा रहा हूँ। एल्किल नाइट्राइल ये क्या करेगा बच्चा, एल्किल नाइट्राइल को ये एल्किल हैलाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो डाइबॉल या तो ऐसे लिखा है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो, चाहे हो सकता है इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है। क्या है आइसोब्यूटिल, तो ऐसे लिखा जाता है आई आइसो के लिए, BU ब्यूटिल के लिए, डाई है ना, इसलिए हम लोग बच्चे दो लिखते हैं यहाँ पे, डाई आइसो, एल्यूमिनियम को आगे लिखते हैं हम लोग, और हाइड्राइड को ऐसे। हो सकता है इस फॉर्म में देखने को मिल जाए, हो सकता है इस फॉर्म में देखने को मिल जाए, कुछ नहीं, हमें समझ में आ रहा है ना डाइबॉल। ठीक है, इसको आप ऐसे मेंशन कर लोगे डाइबॉल, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। फुल फॉर्म इसका क्या है बच्चा, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, अगर आप एल्किल नाइट्राइल यूज किए हो तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। बहुत इजी होता है। पहले हम लोग डाइबॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बच्चे इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, पहले हम लोग इससे रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तत्पश्चात हमें क्या मिलेगा बच्चे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ आप लोग इसे ऐसे मेंशन कर लो, फिर हम इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, नोट कर चुके होंगे अभी आप। चलो आओ सीखते हैं ऐसा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बच्चा दो स्टेप है, पहले हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं। आओ सिखाता हूँ इसको मैं, ध्यान दो बच्चों। RCl ये क्या है बच्चा हमारा, एल्किल नाइट्राइल है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ पहले कराएंगे बच्चे, डाइबॉल के साथ कराएंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है बच्चा डाइबॉल से। डाइबॉल, फिर से एक बार नाम बोलो इसका बच्चा है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद हो गया होगा अभी तक सबको। ठीक है, पहले जब हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, RCH, एक H कार्बन के साथ जोड़ दो और एक H किसके साथ जोड़ दो बच्चे, नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो, ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तत्पश्चात जब हम लोग इसका बच्चे H2O यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बच्चे ध्यान दो, हाइड्रोलिसिस आप इसका करा रहे हो। ठीक है, जब यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, अब उसके बाद क्या होगा, याद करने के लिए क्या रखोगे आपको। ठीक है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो, उसको H2O के साथ जोड़ो,
देखो H2O का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड, यही तो एल्डिहाइड है हमारा, ये तो बनाना है। और ये क्या बना देगा N, एक गैस था, दो ये चाहे तो क्या बना देगा NH3। देखो कितना इजी है, ठीक है। यानी कि एल्किल नाइट्राइल को अगर आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डाइबॉल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ ध्यान दे बच्चे, क्लियर करते चले हर एक चीज को, ठीक है। ये है बच्चा जनरल रिएक्शन। अब दो को ही एनसीईआरटी एक में ही मेंशन की है कि पहले इसी को लिख करके फिर तीर के नीचे एरो के नीचे H2O को लिख दी है, तो आपको समझना है वो बस दोनों रिएक्शन को एक साथ मर्ज करके लिखने का तरीका है बच्चा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए आप। आइए एक दो और क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक तो एग्जांपल है ये वाला, आप सीधे आप करोगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और साथ में Cl, ठीक है। ये है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दे बच्चे, चले। इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बच्चे, डाइवॉल के साथ कराएंगे। उसके बाद किसके साथ कराएंगे, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमें क्या मिलेगा, हमें यहीं पे CHO देखने को मिलेगा, यानी कि हम लोग सीधा लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ देखो CH CH2 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO। हाँ नोट करते रहे बच्चे। यानी कि हेक्स 4ईन, ध्यान दीजिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। अगर आप नंबरिंग भी करना चाहो तो लिख सकते हो आप हेक्स 4ईन, नंबरिंग कर देता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6। क्या मैं लिखूंगा हेक्स कितना बच्चा 4 इन, और भैया नाइट्राइल के लिए हम लोग नाइट्राइल यूज करेंगे तो 4 इन 1 नाइट्राइल, बस ध्यान देना आपको, ठीक है। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, तो एल्डिहाइड में किया है ना, तो यानी कि हेक्स 4 इन 1 अल लिखोगे, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे हेक्स 4 इन 1 अल। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, हमें बस इतना क्या किया है एनसीईआरटी ने, दोनों रिएक्शन को जो इतना बड़ा होता था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एरो के ऊपर। पहले हम लोग इसके साथ करा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा होगा, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ध्यान दें। अब इसके आगे तो इससे नाइट्राइल को हम लोग तो पढ़े, एस्टर का भी एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्या करता है ये, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो एग्जाम्पल हम लोग वही ले रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। CH3 CH2 ये है, ठीक है, और साथ में OC2H5। बच्चे 9 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए। अब इस तरीके का हम लोग एस्टर यूज किए हैं। एस्टर आपको पता ही होगा, RCO आप बोलते हो आप एस्टर, ठीक है। ये है बेटा एस्टर, ठीक है। हाँ अब इसका कोई नाम बताए बच्चे, कुछ समय लो, 1 मिनट का समय देता हूँ, इसका आप नाम बताओ क्या है। हाँ बाकी रिएक्शन तो बहुत ईजी है, रिएक्शन तो बेटा बहुत ही ईजी है। चलो समय लो, बताओ, इसका नाम बताना है आपको। हाँ ठीक ऊपर की तरह जैसे हम लोग इसमें रिएक्शन किए थे, पहले डाइबॉल के साथ, फिर इसके बाद H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। बॉन्ड की ब्रेकिंग बच्चा यहाँ से होगी, आपको मिलेगा क्या CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एल्डिहाइड मिल गया। ये देखो हाँ अब कुछ लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोग एस्टर का जब बच्चे नाम लेते हैं तो हम कहते हैं एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट जो इधर रहता है छोटा वाला रहता है उसको लोग एल्किल करके बोलते हैं। तो बताओ यहाँ कितने वाले हैं बच्चे, 2 कार्बन है ना, ऐसे ध्यान दो, 2 कार्बन वाले हैं, तो यानी कि क्या बोलोगे इसके लिए, कौन सा एल्किल यूज करोगे, एथिल क्या
आपको बिल्कुल सर, एथिल। अब एल्केनोएट O8 तो चलो ठीक है, O8 तो बेटा ठीक है, लेकिन अब कौन सा इसको रखोगे आप? कितने कार्बन है? 9 कार्बन यहाँ, एक 10, एक 11, यानी कि 11 कार्बन है। ध्यान दीजिए बच्चा, इसमें 11 कार्बन देखने को मिलता है। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हो, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हो, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हो, ठीक है, डेक 10 के लिए यूज करते हो। वैसे ही 11 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं अनडेक। 12 कार्बन होता तो हम लोग क्या बोलते बच्चा? 12 कार्बन के लिए हम लोग बोलते डोडेक, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना, 11 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे? अनडेक यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? एथिल अनडेकेनोएट, अनडेकेनोएट, अनडेकेनोएट। ध्यान देना चाहिए, ठीक है, अनडेकेनोएट। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब बताओ बच्चा, इसका ये नाम है तो उसका क्या नाम होगा बच्चे? यहाँ भी तो 11 कार्बन है, देखो आप, 9 यहाँ, 10, 11 कार्बन यहाँ भी है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? 2 कार्बन के लिए हम लोग बोलते थे एथेनल, मेथेनल, याद हो आपको। तो यहाँ 11 कार्बन हम लोग क्या है बोलेंगे? अनडेकेनल। बिल्कुल सही बच्चा, यानी कि हम लोग क्या प्राप्त किए? अनडेकेनल, अनडेकेनल। थोड़ा ध्यान दीजिए आप, नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसे ही आ जाए एथिल अनडेकेनोएट से आप बनाओ अनडेकेनल। अब आपको पता है क्या है? O8 दिख रहा है, O8 दिखेगा, आप तुरंत हो गया अच्छा ये तो सर एस्टर है। और एल्डिहाइड बनाना यानी कि तुरंत आपके दिमाग में आएगा बच्चे हम लोग डाइबॉल यूज करेंगे, लेकिन जब फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे उस समय? ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे। ओके बच्चे, तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में बच्चे हम लोगों को 3 पढ़ना था। एक तो पढ़ा हमने बच्चे रोजनमुंड वाला, जो हम लोग अम्ल क्लोराइड से प्राप्त कर रहे थे। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा बच्चे अभी जो नाइट्राइल और एस्टर पढ़ा तुरंत, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चा हाइड्रोकार्बन से कैसे आप यूज बनाओगे, ठीक है। चलो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हम लोग लिखेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक वाला बनाने की कोशिश करेंगे, वही आपके एनसीईआरटी में है। ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हो और साथ में सोच रहे हो कि आपको बीच का एल्डिहाइड मिल जाए, तो ये बस महत्व कुछ नहीं है बेटा। देखो ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चा? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH3 लगाया तो ये क्या हो गया बच्चा? टॉल्यूइन, ठीक है। टॉल्यूइन हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इससे बच्चा प्राप्त करना एल्डिहाइड, लेकिन अगर आप इसके साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, अभी लिखना नहीं है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हो, जैसे मान लो यूज कर लो आप KMnO4 यूज कर लो एसिड के साथ, ठीक है। K2Cr2O7 यूज कर लो आप, K2Cr2O7 यूज कर लो आप, HNO3 यूज कर लो कंसंट्रेट, ठीक है। तो आप ये सब जो यूज कर रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा तो ये गलत सोच रहे हो। क्यों? ये सब बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग होते ना, इसमें से आप कोई भी यूज करते हो, ध्यान दीजिए आप, इसमें से आप कोई भी यूज करते हो तो क्या बनाएगा ये? पहले इसको बच्चा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, CHO में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड में बार बार समझाया था, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बोलोगे, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, ठीक है। ध्यान दीजिए, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाएं, ये वाले रिएक्शन ना हो। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो हमें एल्डिहाइड के साथ साथ एल्डिहाइड जैसे बनेंगे बच्चा अनस्टेबल होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा ही करेगा। तो हमें क्या चालाकी करनी है? हमें यही पे रिएक्शन को रोक देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रिएजेंट को हटा देंगे,
ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कुछ सुटेबल रिएजेंट को हम लोग यूज करेंगे ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा बच्चा, एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन देखने को मिले। आओ सिखाता हूँ, याद भी कराता हूँ वो कौन कौन से हैं। देखो जितने भी स्टेप मैं बताऊंगा, एक स्टेप को छोड़ के, इसमें 4 रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ एक रिएक्शन को छोड़ के बाकी सब में आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, ठीक है। रिएजेंट कौन कौन से हैं बच्चा, एक तो है बच्चा आपका क्रोमिल वाला, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, यानी कि CrO2Cl2 है, ये है, एक इसके साथ करा सकते हो, ठीक है। एक है बच्चे क्रोमियम का ऑक्साइड है, यानी क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं बच्चा एनहाइड्राइड यूज करते हैं। एनहाइड्राइड में बताया था क्या होता है, पुराने लेक्चर देखो, आप नोट्स पढ़े हो तो नोट्स रिवाइज करो, रोज दो तीन इक्वेशन जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करो, केमिकल रिएक्शन, बच्चे तब सीख पाओगे जीवन में अपने, ठीक है। तो ये देखो, ये है क्रोमिल क्लोराइड वाला यूज करो आप, ठीक है, या तो फिर इसको यूज करो। तीसरा बहुत ईजी है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है बच्चा, आप Cl2 के साथ HNO यूज करो, उसके बाद क्या करा दो, आप हाइड्रोलिसिस करा दो, यानी कि ये 3 है। चौथा गार्डनमान कोच भी है, लेकिन वो बेंजीन के साथ है। हम लोग टॉल्मीन के साथ, अगर टॉल्मीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है बच्चे, तो उसमें हम लोग 3 यूज करेंगे। पहला है बच्चा हमारा क्रोमिल क्लोराइड वाला, दूसरा है हमारा क्या बच्चे, क्रोमिल ऑक्साइड वाला, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड वाला। उसके बाद ये है बच्चा साइड चेन जो होता है, इस यहाँ से हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस, सॉरी Cl2 के साथ सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। तो आओ पारी पढ़ते बच्चे, समझते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट हमारा वही रहेगा, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शायद याद भी हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चा पहले पढ़ रहे हैं, पहला वाला पहला हेडिंग हमारा बाई क्रोमिल, सिर्फ फार्मूला लिख दें, पूरा लिख दें, चलो पूरा ही लिख देते हैं, CrO2Cl2, CrO2Cl2, ये क्या है बच्चा, क्रोमिल क्लोराइड है। क्या है बच्चा, ये क्रोमिल क्लोराइड है, फ्रॉम क्रोमिल क्लोराइड बाई क्रोमिल क्लोराइड। इसमें हम लोग कैसे याद भी करेंगे इसी समय, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप एकाएक पढ़ते हो तो हो सकता है रिएक्शन में ऐसा कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, आपको परेशानी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले लेक्चर देखो, सीखो, याद करने का तरीका सीखो बच्चे, तब सीख पाओगे। ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगाया हमने CH3, तो बोलो इसको क्या बोलोगे आप तो कहोगे सर जी ये तो टॉल्यूइन है, मैं कहूँगा हाँ, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे बच्चे, CrO2Cl2 के साथ कराएंगे। ध्यान दो, Cr ऐसे लिखे क्या, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है, CrO2Cl2 के साथ करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके साथ बच्चा जो मीडियम रखते हैं, तो आप लोग CH2 यूज कर लो, चाहे CCl4 यूज कर लो, जो बना वो यूज कर लो, ठीक है। हाँ, और अच्छे से समझ में आए तो चाहो तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 मोल ले लो इसका क्रोमिक क्लोराइड का। अब देखो रिएक्शन और इजी से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग अभी तुरंत याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये टॉल्यूइन है, इसको और ढंग से सही ढंग से लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो आप सभी को। टॉल्यूइन यहाँ पे लगा दो, चीज़ वही है, ठीक है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, CH3, हाँ ध्यान दीजिए, ये बेंजीन हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन को इसके साथ लिखे और 2 हाइड्रोजन को भी हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। भाई याद कैसे करें इसको समझा दो। क्या करोगे ना, ऐसा दिमाग में बिठाओ जो CrO2Cl2 है, ध्यान दो, जो आपका ये CrO2Cl2 है, इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। किस फॉर्म में बच्चा, Cr लिखे, कहोगे यस सर। अब Cl2 लिखो, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को निकालो, एक ऑक्सीजन को Cr के पहले, एक को Cl2 के बाद, ऐसे आप कहोगे बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है, एक चीज़ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा O, यहाँ पे लिखा CrCl2 के बाद
यहाँ भी वही कर रहे हैं, CrCl2 लिखा, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, बिल्कुल। मैंने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन को निकाला, उसको तोड़ करके इधर उधर लिख दिया, दोनों साइड पे एज ए बॉडी कॉर्ड लिख दिया। हाँ, अब देखो यहाँ से मैंने 2 हाइड्रोजन गायब किया है ना, तो उन दोनों हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, बोलो। आप कहोगे बच्चा बिल्कुल सर जी बिल्कुल याद हो गया है, ठीक है। हाँ, CrCl2 को जोड़ो, ऑक्सीजन को निकाल कर तोड़ो, ध्यान दो। अब ये क्या बताया बच्चा, ब्राउन कलर का बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये बना बच्चा, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चा, अब ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब ये फर्दर जब हम लोग इसका क्या कराएंगे बच्चे, हाइड्रोलिसिस। मैं बोल रहा था हरदम आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, तीन स्टेप में मैं आपको सिस्टम बताया था। तो इसका हम लोग बच्चे कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी कि में, यानी कि यहाँ पे हो रही है क्या, हाइड्रोलिसिस हो रही है बच्चा। उससे क्या परिणाम आएगा, आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। यानी कि टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का ये भी एक तरीका है। हाँ, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। टॉल्यूइन से क्या क्या बच्चे, बेंजल्डिहाइड। और आपकी जानकारी के लिए बता दो बच्चा, ये एक प्रकार का बच्चा नेम रिएक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ध्यान दीजिए, इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चा, नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। हाँ, क्या इसका प्रोडक्ट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इटार्ड रिएक्शन। ओके, सेकंड बच्चे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, टाइम ओवर हो गया है। ओके बच्चों।